हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ का क्वेश्चन है। जोड़ सदैव दाहिनी तरफ से बनाया जाता है, यानी कि इस तरफ से बनाया जाता है। तो ये प्लस का निशान बताता है कि ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक में जोड़ना है, यानी कि ये जो 4 दिख रहा है ना, इस 8 में जोड़ना है। तो जब 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब इस 12 को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, तब क्या लिखना है, 12 के 2 को यहाँ पर लिख देना है और जो ये एक बचा है ना, इसे अगले वाले नंबर में ऐड कर देना है, यानी कि इसमें ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। जब हम 5 में 7 जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 12, कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब इस 12 में ये जो एक बचा है इसे हम जोड़ देंगे, ये जो एक बचा है इसे हासिल के रूप में जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 अंक है, इसलिए 13 के 3 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो एक बचा है हासिल के रूप में इस वाले नंबर में जुड़ जाएगा। अब चलिए जोड़ते हैं। 6 और 6 होता है कितना, 12 होता है, 12 होता है ना। अब इस 12 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 के हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो एक बचा है ना, अगले वाले नंबर में ऐड कर देंगे। 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ने पर आएगा 12 और ये जो एक बचा है ना, इसमें हम एक हासिल के रूप में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। अब इस 13 के 3 को यहाँ पर लिख देना है और ये जो हासिल एक बचा है अगले वाले नंबर में जुड़ जाएगा। इसके बाद 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। अब इस 12 में एक और जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर एक हासिल बचा है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब इस 13 के 3 को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर अंक खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 13 लिख देंगे। इस प्रकार से आप जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए घटाव भी बनाना सीखते हैं। तो घटाव के क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5, यानी कि 6 रुपये है, 5 रुपये घटाना है। तो 6 रुपये है, 5 रुपये खा गए, कितने बचा, 1 रुपया बचा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 रुपया है, 3 रुपया यदि आपने खा लिया तो कितना रुपया बचेगा, 4 ही रुपया तो बचेगा। उसी प्रकार से 8 रुपया है, 2 रुपया खा गए तो 6 रुपया बचेगा। और 9 रुपया है, 7 रुपया खा गए तो 2 रुपया बचेगा। इस प्रकार से आप घटाव बना सकते हैं। तो आप यदि घटाव बनाना सीख चुके हैं तो चलिए गुणा भी बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप गुणे का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से एक एक करके हम गुणा करते हैं, यानी कि आपको पहाड़ा भी आना चाहिए तभी आपका गुणा बन पाएगा। तो चलिए 2 से हम ऊपर वाले अंक में गुणा कर देते हैं। तो पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 2 बताता है कि आपको पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है, ये देख लेता है। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 4 बार। तो 2 चौके 8, तो 8 को इस प्रकार से लिख देना है। ये इसमें एक अंक था इसलिए हम यहाँ पर तुरंत लिख सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छः कितना होता है, 2 छः का होता है 12। जब 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो संख्या 12 प्राप्त होगी। अब इस 12 के 2 को यहाँ पर लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए दाहिनी तरफ के अंक को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये जो एक बचा है इसे कहीं पर लिख लेंगे। जब अगले वाले नंबर में गुणा कराएंगे और गुणा कराने पर जो संख्या आएगी उसी में हम इस एक को जोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं गुणा कराने पर क्या आएगा। जब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे यानी कि 2 सते 14, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ पर एक बचा है, अब इसी 14 में हमें एक को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे 14 में एक
तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अब इस 15 के 5 को हमें यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ये जो एक बचा है ना, इसे कहीं पर आपको लिख देना है ताकि आपको याद रहे। जब हम अगले नंबर में गुणा करेंगे तो उसी में एक को जोड़ना है, इसलिए इसे आपको कहीं पर लिख लेना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। अब इस 16 में हम ये जो एक बचा है इसी एक को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे जब ना तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इस 17 के 7 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो एक बचा है ना ये हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो चलिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं। तो 2 9 में होता है 18, कितना होता है 18। अब इस 18 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। 8 में एक जोड़ेंगे 9 और एक के ये हो जाएगा 19। तो 19 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। अब तो ये ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक में से एक अंक समाप्त हो गया है। अब अगला अंक का गुणा कराना है, तो इसके लिए नियम है कि आप यहाँ पर एक स्थान को छोड़ दें, तभी आपका यह गुणा सही होगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्थान को छोड़ दिया हूँ। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, तो 3 चौक 12। अब 12 के 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो एक बचा है हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जोड़ दिया जाएगा। तो 3 छक 18, 18 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। इसके बाद 19 के 9 हो जाएगा और हासिल एक बचेगा। तो 3 सते 21 और 21 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 22 के 2 बचेगा, क्योंकि 22 में 2 दहाई 2 का ही होता है, तो ये 2 हासिल बच जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24, 24 में 2 और जोड़ देंगे तो 24 25 26, कितना हो जाएगा 26। अब 26 के 6 को यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर 26 में फिर 2 बच गया है, तो ये हासिल के रूप में इस वाले नंबर में जुड़ जाएगा। यानी कि जब 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27, संख्या 27 प्राप्त होगी। कितनी 27। इसी 27 में 2 को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29। आप डायरेक्ट 29 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ऊपर अंक समाप्त हो गए हैं। अब तीसरे अंक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्थान छोड़ देंगे। इस प्रकार से स्थान छोड़ते जाएंगे, जितने नंबर हम आगे गुणा कराने के लिए करेंगे उतने नंबर हम स्थान छोड़ देंगे। तो 1 का गुणा कराना है 4 में, तो 1 चौके 4 और 1 छक्के 6 और 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8 और 1 नवैया में 9। इतना इस प्रकार से आप सबसे पहले कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है और एक रेखा खींच देना है इस प्रकार से और इसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर है 8, 8 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 8 ही आ जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में 9 जोड़ेंगे तो 5 9 कितना होता है 9 5 14, 14 में 4 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 के 8 को यहाँ पर लिख लेंगे और एक जो बचेगा ये हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जुड़ जाएगा। 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 होता है और 9 6 15 होता है। 15 में एक और हासिल जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और 22 में एक और जोड़ देंगे तो ये 23 हो जाएगा, जो कि हासिल के रूप में बचा था। इसके बाद अब यहाँ पर कितना बचा 2, क्योंकि 23 में 2 हासिल बचेगा। 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 2 हासिल बच जाएगा। तो 2 को कहीं पर आपको इस प्रकार से लिख देना है रफ कार्य के लिए। इसके बाद 1 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18 और 18 में ये जो 2 बचा है हासिल के रूप में इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। अब इस 20 के शून्य को यहाँ पर लिख देना है और ये जो 2 बचा है ये हासिल के रूप में जब 2 और 9 को जोड़ेंगे इसी में जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। जब 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13।
तो इस प्रकार से आप गुणा बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए, यदि सीख चुके हैं तो भाग भी बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप भाग के प्रश्न को देख सकते हैं। भाग का प्रश्न सदैव इस प्रकार से ध्यान दिया जाता है। कैसे? जैसे ये पूरा संख्या है एक, इसी संख्या में से हमें ये जो बाहर हाशिया के बाहर है इसी से भाग करते हैं पहाड़ा पढ़कर। तो ये कितना है? इस 4665 है। ये पूरे संख्या को 4600, सॉरी फ्रेंड, ये 56 है। क्या है? ये 56 है। तो 4656 में हमें भाग करना है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? तो हम बता दें आपको, इधर से। किधर से किया जाता है? सदैव बाएं तरफ से किया जाता है, यानी कि इस तरफ से किया जाता है। सबसे पहले हम 9 का पहाड़ा 4 में देखेंगे कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो 4 में नहीं जाएगा क्योंकि यह छोटी है, इसलिए 2 अंक में ले जाएंगे, यानी कि 46 में। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 के 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54। 9 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 प्राप्त होती है। अब एक बात तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 46 है ना, इससे ज़्यादा ना हो पाए और ना ही कम हो पाए। अपने ये इसी के अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से पहाड़ा पढ़ना है कि परफेक्ट हो जाए। तो 9 छका 54, यदि 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो 54 प्राप्त हो रहा है, जो कि अधिक है। इसलिए 9 का पहाड़ा हम 5 ही बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। तो 9 पचे 45, कितना आ जाएगा? 45। अब इसे 45 के हम यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद एक रेखा लगाएंगे, यहाँ पर घटाव का निशान लगा देंगे और जितने बार पहाड़ा पढ़े रहेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 पचे 45, यानी कि हमने 5 बार पहाड़ा पढ़ा था, इसलिए 5 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद घटाव का निशान देकर घटा लेंगे। तो 6 में से 5 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है नंबर को उतारने का, यानी कि 5 को हम इस प्रकार से एक नंबर उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 9 का पहाड़ा 15 में पढ़ना है, यानी कि 9 को पहाड़े के द्वारा भाग करना है 15 में। तो 9 इक्के 9, 9 दूना 18। यदि 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार पढ़ेंगे और यहाँ पर 9 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इसे हम घटा देंगे। तो जब घटाएंगे 9 6 होता है 15, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद अगले प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, यानी कि नंबर उतारने का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर 6 को इस प्रकार से उतार देंगे। इसके बाद 9 का पहाड़ा हम 66 में पढ़ेंगे। तो 9 इक्के 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72। यदि हम 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, जो कि 66 से अधिक है। यदि हम 9 का पहाड़ा 7 ही बार पढ़ें तो संख्या 63 प्राप्त होती है, जो कि इस नंबर के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। इसलिए हम 9 का पहाड़ा 7 ही बार पढ़ेंगे। तो चलिए 7 को यहाँ पर लिख देते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो संख्या प्राप्त हुई है उससे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 63 को यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद एक रेखा के द्वारा हम इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे, यहाँ पर है 6, 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0 आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद ये आपका भाग बनाने का जो प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है, यानी कि आपको भाग भी बनाना आ चुका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें, ये जो हाशिया के बाहर होता है इसे भाजक कहते हैं और ये जो हाशिया के अंदर होता है इसे हम भाज्य कहते हैं और यहाँ पर जो प्राप्त होता है इसे हम भागफल कहते हैं और यहाँ पर जो प्राप्त होता है इसे हम शेषफल कहते हैं। यह आप नोट कर लीजिए, या तो ऐसे आप कहीं पर बना लीजिए, ऐसे हल कर लीजिए, इसके बाद ऐसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे जब जाएंगे, अगले कक्षाओं में जाएंगे तो ये इस प्रकार के प्रोसेस को आप देखेंगे और ये इससे संबंधित जो ये शब्द लिखे गए हैं इससे संबंधित आपको एक सूत्र मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए